अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जा शब्द से शुरू होने वाली कुछ चीज़ों के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस। चलो तो फिर देखते हैं आज हमने किन किन शब्दों को लिया है और किन किन सेंटेंसों को बनाया है इन वीडियो में। चलो तो फिर करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जिस किसी ने अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके से आपको लाल कलर का दिखता होगा लिखा हुआ सब्सक्राइब, उसे आपको क्लिक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे कि हर रोज़ आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। चलो तो फिर करते हैं वीडियो को शुरू। जैसे कि जरिया। जरिया का मतलब सोर्स। कहते नहीं कि मैं किसी जरिए से यहाँ पे आया हूँ, मेरा ये इस चीज़ का जरिया है, ये मेरे कमाई का जरिया है, ये मेरा जरिया यानी कि किसी का यानी सोर्स। तो इसे बोलते हैं अरबी में मसदर। मसदर का मतलब जरिया। मसदर का मतलब जरिया। ठीक है। जरूरी। जरूरी को दोस्तों अरबी में बोलते हैं ज़रूरी। दा करके बोलते हैं क्योंकि द्वाद होता है ना, तो द्वाद होता है तो यहाँ पर जरूरी नहीं बोलते हैं, दुआ करके बोलते हैं दुआ। ज़रूरी ज़रूरी ज़रूरी। ठीक है। जरूरी नहीं बोलना है। और जरूरी भी अगर बोल दोगे तो चल जाता है, समझ जाता है सामने वाला, लेकिन वो गलत होता है दोस्तों। ऐसे ही बोलोगे, दुआ करके बोलोगे ज़रूरी ज़रूरी ज़रूरी। ठीक है। ज़रूरत। ज़रूरत को दोस्तों बोलोगे इब्गा या बोल सकते हो एहताज। इब्गा का मतलब भी ज़रूरत होती है, एहताज का मतलब भी ज़रूरत होती है। ठीक है। जादूगर, मैजिशियन। दोस्तों जादूगर को बोलते हैं साहिर, साहिरुन। साहिरुन भी बोल सकते हो, रुन करके भी बोल सकते हो और साहिर भी बोल सकते हो सिर्फ। ठीक है। साहिरुन बोलोगे तब भी चल जाएगा, साहिर बोलोगे तब भी चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जख्म। जख्म को दोस्तों बोलते हैं अल जरह। जो घाव होता है दोस्तों, बाउंड होता है, उसे बोलते हैं अल जरह। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे बोलना है। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है दोस्तों जरह, जरह लिखा हुआ है, ऐसे नहीं बोलना है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे बोलना, अल जरह। अल जरह है की आवाज़ निकलना है लास्ट, अल जरह। अल जरह। अल जरह यानी बाउंड यानी घाव, जख्म। अब जैसे कि एक सेंटेंस बना लेते हैं। ये मेरी कमाई का जरिया है। ये मेरी कमाई जरिया। कोई भी काम आदमी करता है तो आदमी बोलता है कि ये तो मेरी कमाई का जरिया है, यही मेरे कमाई का जरिया है, ये मेरी कमाई का जरिया है। तो बोलो हादा फी मसदर, या बोल सकते हो हादा फी तरीका अल मकसूब। मकसूब का मतलब होता है कमाई। ठीक है। कसब का मतलब कमाना होता है, जैसे कसब अल फलूस पैसे कमाना। और कमाई जब बात करोगे तो मकसूब वहाँ पे इस्तेमाल करोगे। ठीक है। तो हादा फी मसदर, ये हादा फी मसदर ये जरिया है अल मकसूब कमाई का। हादा फी मसदर अल मकसूब, या बोलो हादा फी तरीकल मकसूब, ये मेरे कमाने का तरीका है, ये मेरे कमाने का जरिया है, किसी तरीके से बोल सकते हो। हादा फी मसदर अल मकसूब। ये काम बहुत ज़रूरी है। ये काम बहुत ज़रूरी है। तो बोलो हादा फी कतीर ज़रूरी। हादा फी कतीर ज़रूरी। हादा का मतलब ये, फी माने है, कतीर का मतलब बहुत, ज़रूरी का मतलब ज़रूरी। हादा फी कतीर ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। तो बोलोगे अना कतीर इबगा हादही। अना कतीर इबगा हादही। अना का मतलब होता है मुझे, कतीर का मतलब बहुत, इबगा माने ज़रूरत है, फ़ी माने इबगा फ़ी ज़रूरत है, हादही इसकी। या बोल सकते हो सिर्फ हादा। हाद ही नहीं बोलना चाहते हो तो सिर्फ हादा बोल सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, हाद ही बोलोगे तो ठीक रहेगा। अना कतीर इबगा फ़ी हादही, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा जादूगर है। ये बहुत अच्छा जादूगर है। तो बोलो हादा साहिर फी कोइस जिद्दन। हादा साहिर फी कोइस जिद्दन। हादा का मतलब होता है दोस्तों ये, साहिर का मतलब जादूगर, फी का मतलब है, कोइस का मतलब अच्छा, जिद्दन का मतलब बहुत। ये जिद्दन का जब कहीं आता है दोस्तों, जिद्दन का मतलब एक तो होता है, एक तो हम लगाते हैं कतीर। जिद्दन का मतलब दोस्तों ज़्यादातर होता है बहुत, बहुत। ठीक है। जिद्दन यानी वेरी, टू मच, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। तो जिद्दन का इस्तेमाल करते हैं हम। तो कोई से जिद्दन बहुत अच्छा। हादा साहिर फी कोई से जिद्दन। ठीक है। मैं दोस्तों ये
अल्फाज जिद्दन वगैरह ये इसलिए डालता रहता हूँ कि आपके समझ में आ जाए, क्योंकि कभी कभी ये लोग बोल देते हैं जिद्दन। जिद्दन तो हमेशा ही बोलते हैं जो लोग जिद्दन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप लोग जो हम खारजी लोग जो होते हैं, जो लोग हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं जिद्दन का, लेकिन सही सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूँ यही होगा। ठीक है, तो आप अपने माइंड में सेट कर लें ये चीज़। हादा साहिर फी कोई जिद्दन, ये जादूगर बहुत अच्छा है। बहुत गहरा जख्म लगा है, कहते नहीं है कि चोट लग जाती है तो गहरा जख्म हो जाता है, तो कहते हैं कि बहुत गहरा जख्म लगा है, बहुत गहरा जख्म है। तो बोलोगे अल जरह फी अमीक जिद्दन, अमीक करके बोलना है, तो अमीक अमीक बोलोगे तो गलत हो जाएगा, ऐन की आवाज़ निकालना है हलक से, और गाफ बोलना अमीग, अमीग ऐन से ऐन बोलना है अमीग। अल जरह, अल जरह फी अमीक जिद्दन, जिद्दन का फिर दो इस्तेमाल आ गया कि बहुत गहरा है। अमीक जिद्दन का मतलब होता है बहुत गहरा है। अल जरह घाव, अल जरह फी घाव बहुत है, अमीक जिद्दन बहुत गहरा, अल जरह फी अमीक जिद्दन। तो दोस्तों ये थे कुछ जा शब्द से शुरू होने वाली कुछ चीज़ें और उसके सेंटेंस। तो दोस्तों आई होप गाइस दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो हमारी पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।